मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू टीजे फोर्सेस कॉर्नर। आज की वीडियो जो है वो बहुत ख़ास है। 100 क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे, जिसमें से 23 नवंबर के क्वेश्चंस होंगे। आज के दिन के सवाल तकरीबन 30 या 30 से अबव होंगे। बाकी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो मोस्ट रिपीटेड भी हैं, और 11 तारीख से लेकर अब तक के अच्छे सवाल जो है हमने जमा किए हैं, बहुत जो है आपको मदद देंगे। एक बात तो ये खुशखबरी है कि अल्हम्दुलिल्लाह 27 स्टूडेंट्स जो टीजे फोर्सेस कॉर्नर से प्रिपरेशन कर रहे हैं, अब तक जिन्होंने मुझसे रब्ता किया और मुझे बताया कि वो क्लियर हो चुके हैं। और 6 लड़के तकरीबन होंगे, 5 या 6, मुझसे रब्ता 4 ने किया है। 6 स्टूडेंट्स जो हैं वो अल्लाह भला करे आपका इनिशियल टेस्ट में फ़ेल हुए हैं, जिसमें से एक स्टूडेंट अल्हम्दुलिल्लाह इंटरव्यू भी क्लियर कर चुका है। एक इंटरव्यू की वीडियो मैंने बनाई हुई है, वो इंशाल्लाह जो है मैं अपलोड कर दूंगा आज रात में ही। चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चंस पे चलने से पहले मैं एक बात ये बता दूं कि वो क्वेश्चंस जिनके सवाल के जवाब मैंने 3 से 4 दफ़ा पहले बता दिए हैं, वो मैंने इस वीडियो में जवाब नहीं बताए। वो एक किस्म का आपके लिए टेस्ट है। बहुत ही खुशी होनी चाहिए आपको, और आप अपने आप को जज भी कर सकते हैं कि आपने जो पिछली मेरी क्लासेस ली हैं उसमें से आपके दिमाग में कुछ बैठा है या नहीं, या मतलब आपको याद नहीं है। तो इससे आपका एक किस्म का टेस्ट भी हो जाएगा और आप मज़ीद न्यू क्वेश्चंस भी देख लेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। 100 क्वेश्चंस होंगे इंशाल्लाह आज। मेरी कोशिश होगी कि 15 मिनट तक इन क्वेश्चंस को जो है सारा कर दूं, आपको भी टाइम ज़ाया ना हो। जल्द से जल्द जितने सवाल को सॉल्व करें ज़्यादा बेहतर है। सबसे पहले सवाल ये है, वो कौन से सहाबी थे जो 10 साल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास थे? अनस बिन मालिक, मे अल्लाह बी प्लीज़ विद हिम, सर्व द प्रॉफिट फॉर 10 ईयर्स ड्यूरिंग हिज यंग एज। ये गूगल से आंसर्स मैं निकालता हूँ, अपने से नहीं बताता। मैंने ऊपर मेंशन भी किया है, ऑल क्वेश्चंस आर आंसर विद द हेल्प ऑफ गूगल। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। दोराह पास कनेक्ट्स, ये आपका जो प्रोविंस अफगानिस्तान का, वहाँ पर जो सिटी लगती है बदख्शां, और हमारे पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा चित्राल खैबर पख्तूनख्वा जो डिस्ट्रिक्ट है वो चित्राल है। अच्छा जी, ये जितने भी पासेस की वीडियोस हैं वो मैंने अपलोड की हुई हैं। पासेस में से कुछ ना कुछ क्वेश्चन आ रहा है। जो पैक्ट एंड एग्रीमेंट के हवाले से मैंने एक वीडियो बनाई हुई, जिसके अंदर एग्रीमेंट्स हैं, जैसे चाइना पाकिस्तान बॉर्डर हो गया, ताशकंद डिक्लेरेशन हो गया, इस तरह का, वो लाजमी देखिएगा। एक सवाल इनमें से आ रहा है। मंतिक मीन्स, ये क्वेश्चन सिर्फ एक दफ़ा आया, उसके बाद नहीं आया, लेकिन मुझे थोड़ा सा सही लगा, आ सकता है, क्योंकि पहले नहीं आया, फर्स्ट टाइम आया और एक दफ़ा आया। रीज़न एंड रीज़नेबल जजमेंट, ये मैंने गूगल से निकाला है इसका आंसर, सिर्फ समझाने के लिए कि सही जजमेंट या रीज़नेबल जजमेंट होती है। वहाँ पर जो ऑप्शंस हैं उसमें से मुझे नहीं पता वहाँ पर क्या सवाल आ रहे हैं। अब देखें क्वेश्चन नंबर 4 है, पाकिस्तान लार्जेस्ट जो पॉपुलेशन वाइज प्रोविंस है वो कौन सा है? मैंने पिछली वीडियोस में बताया था, ये आपका टेस्ट है एक किस्म का। आपने सोचना है या इसका आंसर्स आपने खुद देने हैं। आप कमेंट में बता सकते हैं इसका आंसर, ताकि लोगों को भी हेल्प मिले। जिस तरह आपको नहीं आता होगा तो कोई दूसरा आपको बता देगा। क्वेश्चन नंबर 5 ये है, द सेकंड सर्कल अराउंड द काबा, जो काबा के इर्द गिर्द दूसरा जो सर्कल है उसको क्या कहते हैं? मक्का मुकरमा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, लास्ट शहीद ऑफ पाकिस्तान इन विच बैटल। अब देखें, ये सवाल जब मैंने गूगल पे सर्च किया तो इसका आंसर कुछ डिफरेंट ही आ रहा था, ठीक है, लेकिन लास्ट जो बैटल हुई है वो कारगिल हुई है। अब उसके अंदर शहीद जो थे वो मैंने शहीद लिखवाए हुए हैं। टोटल 11 शहीद हैं पाकिस्तान में, जिनको निशान हैदर या सितारा जुर्रत, निशान हैदर जिनको मिला, सितारा जुर्रत और हिलाल इम्तियाज़ तो काफ़ियों को मिला है। तो लास्ट बैटल वहाँ पर कारगिल नहीं, कुछ और आ रही थी। इस वजह से मैंने जो है इस सवाल को जो है आप पे छोड़ा, आप इसका सर्च करके आंसर बताएं। 2 + 2 डिवाइडेड बाय 2, क्वेश्चन नंबर 7 1,20,000 दफ़ा मैं बता चुका हूँ ये सवाल का जवाब। फिर एक बार फिर बता देता हूँ, 2 + 2 डिवाइड बाई 2, इसका आंसर है 4। यही आंसर है? नहीं जी, इसका आंसर 4 नहीं है, इसका आंसर 3 है। 2 + 2 नहीं पहले देखना है, 2 डिवाइड बाई 2 देखना है, डिमास रूल लगेगा। 2 डिवाइड बाई 2 1, 2 + 1 = 3। क्वेश्चन नंबर 8 ये है, लीप ईयर कम आफ्टर, लीप ईयर जो है कितने साल बाद आता है? 4 साल बाद आता है। भाई पेमरा जो चीज़ है, पेमरा का मकसद क्या होता है? अभी जो पेमरा ने एक नया सिस्टम लॉन्च किया है, मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ ताकि आपकी नॉलेज में इजाफा हो। पेमरा ने ये बोला है कि भाई जितने भी ड्रामे में गलत किरदार होते हैं, जैसे लड़का लड़की हाथ पकड़ने या इस तरह करके कुछ हो रहा है ना, तो जो पेमरा है उस पर एक्शन लेगा। ड्रामों में ऐसा कुछ भी नहीं होगा।
ऐसा पहले होता था पैमरा, जिस तरह बहुत से ऐसे जैसे हम इस्लामिक माशरे में रहते हैं और हमारे जो ड्रामे वो पता नहीं क्या क्या दिखा देते हैं, तो इस पे एक्शन लिया जा रहा है। और एक बड़ी मज़े की चीज़ है, अगर आप कोई ऐसा ऐड देखते हैं जो कि आपको नागवार गुजरता है या कोई ड्रामा, तो आप पैमरा की वेबसाइट पे जाके उनको उस ड्रामे के बारे में बता सकते हैं, वो आपकी सुन के बैन भी कर सकते हैं। तो पैमरा का काम ये होता है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जितना भी है ना वो उसको कंट्रोल करता है। पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी, इलेक्ट्रिक नहीं इलेक्ट्रॉनिक है। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे, जंगे यरमूत, ये मुझे नहीं मिला गूगल पे, इसका आंसर आप काइंडली बताइएगा, दूसरों को हेल्प मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 11 है, ग्रेव ऑफ मूसा लोकेटेड, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की जो ग्रेव है वो कहाँ पर लोकेटेड है, ये सारा मैंने उसके बारे में तफसील से थोड़ा सा बता दिया है, आप इसको आराम से पढ़ें। GMT ऑफ पाकिस्तान क्वेश्चन जो है हाफ है, क्वेश्चन नंबर 12 जो है मेरे नज़दीक हाफ है। मैं थोड़ा जल्दी जल्दी चल रहा हूँ, तो आप चाहें तो स्पीड स्लो करके बेशक देख सकते हैं। GMT जो है, GMT ऑफ पाकिस्तान, ग्रीनविच मीन टाइम, GMT का मतलब होता है, मैंने एब्रीवेशन इसकी बता दी क्योंकि एक दफ़ा पहले आई थी। अब GMT ऑफ पाकिस्तान आगे लिखा हुआ नहीं है, क्या पूछना चाह रहे हैं, तो इस वजह से आप अपने हिसाब से इसको देख सकते हैं। द टोटल कॉन्टीनेंट इन वर्ल्ड, इंटरव्यू के लिए बेहतरीन सवाल है, बहुत पूछा जाने वाला सवाल है, बहुत दफ़ा पूछा जाता है। ये सवाल किन किन तरीक़ों से आता है मैं आपको बता देता हूँ। इसका पहला सवाल है कि टोटल कॉन्टिनेंट्स कितने हैं, 7 हैं। दूसरा सवाल ये बनता है कि फॉर एग्जांपल ऑप्शन में होगा एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, और एक और होगा समझें ऑस्ट्रेलिया कर लें। अब पूछा होगा कि इसमें से कौन से जो है कॉन्टिनेंट नहीं है, और लास्ट में ऑप्शन होगा नन ऑफ दीज, तो सारे कॉन्टिनेंट्स हैं तो नन ऑफ दीज आंसर होगा। इस तरह करके 3 ऑप्शंस दिए हुए होंगे और एक जो है अलग से दिया हुआ होगा, पूछा जाएगा कि कौन सा नहीं है या कौन सा है। इस तरह के सवाल आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में मुझे समझने है क्या पूछा गया, इंजेक्शन ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ ज़कात इज़ इन। मुझे नहीं समझ आया ये सवाल क्या पूछा गया है, और समझ से बाहर है, पहली दफ़ा ऐसा सवाल देखा है। अब जो है सवाल थोड़े मुश्किल आ रहे हैं, जो जो शुरू में निकल गए उनकी तो चांदनी लग गई। अच्छा जी, अब जो है थोड़े सवाल डिफरेंट आ रहे हैं। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़, ये ISSB में अक्सर पूछा जाता था इंटरव्यू का सवाल है। तो जो ये कंट्रीज़ हैं मैंने यहाँ पर मेंशन की हुई हैं, आप इनको अपने पास लिख सकते हैं। ये भी इसी तरह सवाल आएगा। पहला सवाल ये पूछा जाएगा कि कितनी कंट्रीज़ हैं, दूसरा सवाल ये कि 3-4 नाम बता देंगे, बोलेंगे इनमें से कौन सा स्कैंडिनेवियन है, वो बता दें। इस तरह का सवाल आएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, पैरेलल लाइन बिटवीन 49, जो पैरेलल लाइन है वो किन 2 कंट्रीज़ के बीच में है, तो आंसर है US एंड कनाडा। क्वेश्चन नंबर 17 है, बहुत दफ़ा बता चुका हूँ, पाकिस्तान ज्वाइन NAM, नेम नॉन अलाइंग मूवमेंट, एब्रीवेशन याद रखिएगा। 2 किस्म के सवाल जो इस पे आ चुके हैं। पहला सवाल ये कि नाम कब बनी थी NAM, दूसरा सवाल ये पाकिस्तान ने कब ज्वाइन किया था। मैं इसका जवाब नहीं बताऊंगा, बहुत दफ़ा बता दिया मैंने। आपका टेस्ट है, आप इसमें बताएं क्या जवाब है। क्वेश्चन नंबर 18 है, पीरपुर रिपोर्ट जो है वो कब हुई थी, उसकी डेट पूछी गई है। पहले भी आ चुका है, दोबारा आ रहा है ये सवाल, नवंबर 15, 1938। क्वेश्चन नंबर 19 है, फास्ट मीन्स। अब ऑप्शंस नहीं है, फास्ट रोज़े को भी कहते हैं, फास्ट तेज़ चलने को भी कहते हैं, तो मैं इसका जवाब नहीं दे सकता। फास्ट मैंने आपको दोनों तरीके से बता दिया। ऑप्शन वहाँ क्या था, जिसने भेजे क्वेश्चन उसने मेंशन नहीं किया कि किस बारे में पूछा गया है, सवाल इनकम्प्लीट है, तो इसको मजबूरन छोड़ना पड़ा। इसके बाद कायद-ए-आज़म जो कायद-ए-आज़म बने परमानेंट मेंबर मुस्लिम लीग के कब बने थे। 1934 में परमानेंट प्रेसिडेंट बने थे। फर्स्ट टाइम प्रेसिडेंट कब बने थे ये क्वेश्चन अब तक नहीं आया, लेकिन आपने देखना है, ये सवाल भी आएगा मुझे ये लगता है। क्वेश्चन नंबर 21 जो है क्या है, समझ से बाहर है। लैंड क्लॉक जो कंट्रीज़ हैं, अब लैंड लॉक का सही वर्ड है या गलत लिख दिया है जिसने क्वेश्चन भेजे हैं, या जहाँ से मैंने पिक किए क्वेश्चंस। लैंड लॉक का मतलब मुझे समझ नहीं आया। अब यहाँ पर एक नंबर मिसिंग है, चलें इसको 101 कर देते हैं। 21 के बाद 22 मैंने नहीं लिखा। व्हाट आर द नेम्स ऑफ 6 टाइम जोन्स। 6 टाइम जोन्स हैं जिसके नेम्स पूछे गए हैं। बहुत ही नायाब क्वेश्चन है, पहली दफ़ा पूछा गया है, आज से पहले नहीं पूछा गया था। ये मैंने टाइम जोन्स लिखे हुए हैं, या आप लिख सकते हैं अपने पास। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, फर्स्ट चाइल्ड टू एम्ब्रेस इस्लाम। कौन सा जो चाइल्ड था इसने पहले इस्लाम कबूल किया। इस्लाम बच्चों में हज़रत अली ने, मर्दों में हज़रत अबू बकर ने, और औरतों में हज़रत खदीजा ने।
ये तीनों चीज़ें मैंने आपको बता दी, शायद आगे भी ये रिपीट होंगी। लेंथ ऑफ इंडस रिवर पहले बता चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 23 आपका टेस्ट है, काइंडली फोकस करें। आपके पास बहुत अच्छा एक मौका, आपको समझ आ जाएगा कि आपको कौन से सवाल आते हैं कौन से नहीं आते। आप क्वेश्चंस जो आंसर्स हैं कमेंट में ज़रूर कीजिए। एक सवाल का जवाब दें, दो सवाल के जवाब दें, लेकिन बहुत फ़ायदा होगा आपको। आप लोग जो कमेंट्स में ना एक दूसरे के साथ डिबेट्स कर सकते हैं। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 24 है खैबर। ये मैंने इस्लामियाती क्लास में बता दिया था, लेकिन रिपीट नहीं हुआ पास्ट पेपर्स में, तो मैं लिख रहा हूँ 7 हिजरी। हु इज़ कॉल्ड एज जुल्नुरैन। जुल्नुरैन किसको कहा जाता है? पहले बता चुका हूँ। हाउ मेनी पिलर्स ऑफ इस्लाम। क्वेश्चन नंबर 26 बहुत ही हार्ड है भाई, मतलब खुशकिस्मती देख रहे हो जिसको ये क्वेश्चन मिला है। इंजील ऑन विच प्रॉफिट बता चुका हूँ। इंजील किस पे रिवील हुई थी? ये इस्लामी किताबें जो हैं जिन पे नाजिल हुई हैं, लाजमी देखिएगा। सेकंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, मैंने 4 प्राइम मिनिस्टर लिखवा दिए हैं। पहला पूछा था, मैंने 4 लिखवाए, इसीलिए लिखवाए कि आएंगे। पहले 4 रट लो, पहले 4 प्रेसिडेंट रट लो, पहले 4 प्राइम मिनिस्टर आप रट लो। पहले सवाल क्या था? 16 प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान क्या था? आरिफ अलवी। ये नहीं पूछा करंट प्रेसिडेंट, घुमा फिरा के पूछते हैं भाई। सब कुछ बता रहा हूँ, हलवा दे रहा हूँ, बस खा लो इसको, छोड़ो नहीं ठंडा होने के लिए। क्वेश्चन नंबर 29 हाउ मेनी सीट्स ऑफ नेशनल असेंबली बता चुका हूँ कितनी सीट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 30 सीएम ऑफ पाकिस्तान, सीएम ऑफ पंजाब सॉरी, बता चुका हूँ। सीएम ऑफ पंजाब कौन है? बहुत ही काफ़ी टाइम से बता दो इसका जवाब। और ये भी मैंने कहा है, जो जिस सिटी में रहता है अपने सिटी के सीएम का जो जितने मिनिस्टर्स वगैरह उनके नेम्स याद कर लो, इंटरव्यू में भी काम आएंगे और बाकी भी आपके काम आएंगे। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पर। बदर मिसाइल रेंज, ये सवाल बहुत टाइम बाद रिपीट हुआ है, बहुत ज़्यादा टाइम बाद रिपीट हुआ है। 150 किलोमीटर से 93 माइल्स बन रहे हैं। एक्यूरेसी नहीं पूछी गई आज तक, रेंज ही पूछी गई है, मैंने ऐसी लिख दी है। आप इसको जनरल नॉलेज कह लें या मे भी पॉसिबल कहीं लग गया तो लग गया। क्वेश्चन नंबर 32 क्या है? क्वेश्चन नंबर 32 है मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। मिनिस्टर्स का मैंने आपको कहा हुआ है कि आप देख लें, मैंने टीजे फोर्सेस कॉर्नर का जो ग्रुप है उसमें जो है बता भी दिया है। अगर आप जो है चाहते हैं कि वो मिनिस्टर्स वाले और कुछ कैपिटल करेंसीज़ हैं और 1-2 नोट्स हैं, वर्बल के कुछ नोट्स हैं, रट लो। वो मैं 100 दफ़ा बोल चुका हूँ अपनी वीडियोज़ में। अगर किसी को लेने हैं तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज करें 0331807896। मेरी वीडियोस में आपको नंबर्स भी मिल जाएंगे मेरे। आप जो है मुझे मैसेज करके क्वेश्चन ले लें, या आप कोई मशवरा करना चाहते हैं या मेडिकल में फिज़िकल में कुछ चीज़ पूछना चाहते हैं, आप मुझे बेझिझक होकर पूछ लें, इंशाल्लाह जवाब दूंगा। सो इसके नाल लेंथ और लोकेशन का मैंने अपने से डाल दिया। दोनों चीज़ें पहले बताई हुई थी, इसलिए दोनों चीज़ें देखनी है, मैंने पहले भी बोला हुआ है आपको। हाईएस्ट पास ऑफ पाकिस्तान बताया हुआ है, लेंथ ऑफ K2 बताया हुआ है, लार्जेस्ट रिवर ऑफ यूरोप बताया हुआ है, लार्जेस्ट रिवर ऑफ एशिया बताया हुआ है। भाई अब मैं क्या करूं, आप लोगों को सब कुछ बताया हुआ है, आप पे डिपेंड करता है आप कैसे उसको टैकल करें। अगर पढ़ना है, कितने 27 बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर हो गए, इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है, उनका अपना कमाल था। मैंने तो सबको बताया, जिसने फ़ायदा उठाया वो अल्हम्दुलिल्लाह जो है क्लियर कर चुका है, इसमें मेरा अपना ज़ाती कोई कमाल नहीं है। अल्लाह ताला आपको कामयाबी दे रहे हैं। तो येलो सी के बारे में सिर्फ येलो सी है क्वेश्चन में। अब मुझे नहीं पूछा, उन्होंने लोकेशन पूछी भी है या क्या, तो मैंने येलो सी के हवाले से थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन यहाँ आपको बता दी है, आप इसको देख सकते हैं। हाउ मेनी पिलर्स ऑफ इस्लाम, माशाल्लाह दोबारा आ गया भाई। हाउ मेनी पिलर्स ऑफ इस्लाम, हाउ मेनी पिलर्स ऑफ इस्लाम सवाल आता है और पूछा जाता है कि दूसरा पिलर कौन सा है, तीसरा कौन सा है, चौथा कौन सा है। अच्छा जी, इसके बाद चलते हैं फर्स्ट शहीद ऑफ इस्लाम। क्वेश्चन नंबर 40 है सुमैया। हज़रत सुमैया है फर्स्ट शहीद ऑफ इस्लाम है। अगर वुमेन में पूछा जाए तो भी आप ये बता सकते हैं, मेल में आप देख लीजिएगा, मेल में शायद नेम चेंज है। पाकिस्तान वॉन चैम्पियंस ट्रॉफी, 3 दफ़ा मैं इस सवाल का जवाब बता चुका हूँ, चैम्पियंस ट्रॉफी कब जीता। क्वेश्चन नंबर 42 पे चलते हैं। गोल कीपर ऑफ फुटबॉल विच प्लेड 5 वर्ल्ड कप, बहुत बड़ी बात होती है, 5 वर्ल्ड कप अगला खेल गया। ये स्पेनिश नेम है, आप ये देख लीजिएगा या स्टार्ट का इसका वर्ड याद कर लें, क्या इसका वर्ड है। अब इसकी प्रोनाउंसिएशन आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 43 अर्थमेटिक मीन ऑफ 36 एंड 23। अर्थमेटिक मीन तो आप मैथ वाले जो मेरे ख़तरनाक जो टाइगर्स हैं वो आपको बताएंगे, कमेंट्स में ज़रूर जवाब देते हैं वो लोग। और मुझे उम्मीद है शेरोज़ हैं, हसन है, विंटर गेमिंग है शायद, और कुछ स्टूडेंट्स हैं, उस्मान हैं, उसामा हैं, ये लोग जो है माशाल्लाह जो है रिप्लाई देते रहते हैं, चीज़ें बताते रहते हैं। और जिनके नाम मुझे याद नहीं, मैं माज़रत चाहता हूँ।
अच्छा जी, इनके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर, हम लोग कहाँ थे, हाँ क्वेश्चन नंबर 44 पे चलते हैं। खेवड़ा सॉल्ट माइन देखें, खेवड़ा सॉल्ट माइन पहले पूछी गई, फिर पूछा गया था पाकिस्तान की लार्जेस्ट सॉल्ट माइन क्या है, फिर खेवड़ा सॉल्ट माइन की लोकेशन पूछी गई, फिर रिवर पूछा गया। एक चीज़ पे 4 सवाल बने हुए हैं, चारों सवाल आपने देख लेने हैं, मेरा काम है बताना। 45 पे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, ऊपर सेकंड आया हुआ था, मैंने अभी फर्स्ट भी इधर देख लें, 4 बताए हुए भाई आपको, देख लो। 11 नवंबर से मैंने वीडियो स्टार्ट की डेली क्वेश्चंस की, वो लाजमी कर लो। जिनके पास टाइम नहीं है, कुछ नहीं किया हुआ, वो तो लाजमी करो। विच इज़ स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट, सवाल नहीं आया हुआ था, मैंने आपको बता दिया था पहले से। ऊपर भी अभी मैंने 7 कॉन्टिनेंट लिखवा दिया आपको। अब क्या बोलूँ, भी मैंने आपको पहले बता दिया था, ये सवाल नहीं आया था। 12-13 नवंबर की वीडियो में मैंने आपको एक सवाल बता दिया था, कॉन्टिनेंट स्मॉलेस्ट कौन सा है। इत्तेफाकन अल्हम्दुलिल्लाह लग गया। क्वेश्चन नंबर 47 जो है, इन 1962 कॉन्स्टिट्यूशन प्रेसिडेंट वाज इलेक्टेड बाय, बताया हुआ है। 48 तयम्मुम मीन्स, इस्लामियाती क्लास में बताया हुआ है, जो तयम्मुम का मतलब होता है ड्राई एब्लूशन। एब्लूशन कहते हैं वज़ू को, और आप इसको कह देंगे ड्राई एब्लूशन, या इस तरह करके कुछ और वर्ड यूज़ हुआ वो आप जैसे मिट्टी का सॉयल एब्लूशन लिखा हुआ है, इस तरह करे कुछ भी हो तो वो आपका ऑप्शन सही होगा। 49 चलते हैं। द क्लॉथ वॉर्न बाय ड्यूरिंग हज इज कॉल्ड, इरहाम जो है पहना जाता है हज के दौरान। ये जो वर्ड है इसका मतलब होता है उम्रा, आई थिंक सो, आप इसको देख लीजिएगा। अच्छा हाईलाइट जो गलत हो गया, एक सेकंड रुकिएगा। उम्रा कहते हैं, उम्रा कहते हैं, मैं हाईलाइट्स इसको चेंज कर देता हूँ। ये ठीक है। क्वेश्चन 50 पे चलते हैं। व्हेन डिड प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माइग्रेटेड टू मदीना, बताया हुआ है। इस्लामियाती क्लास में पहली क्लास में बता दिया था, उसके बाद रिपीटेड क्वेश्चंस में बताया है। अकॉर्डिंग टू 1973 कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम हाउस इज़, 1963 कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक सुप्रीम हाउस कौन है। दोनों चीज़ें बता दी। नेशनल असम्बली होता है, लोअर हाउस होता है, सेनेट होता है, अपर हाउस होता है, या सुप्रीम हाउस होता है। 52 चलते हैं। वैन हिंदा एम्ब्रेस इस्लाम, हिंद ये हिंदा मेरे ख्याल से गलत लिखा हुआ है। हिंद और अबू सुफियान ने इस्लाम एक्सेप्ट किया था 630 में, इसके बारे में थोड़ा सा मैंने लिखा हुआ भी, आप देख सकते हैं। अबू सुफियान जो है उन्होंने वो कुफ़ार के लीडर थे ग़ज़वे उहद में। ये सवाल आएगा और ये कंफर्म कीजिएगा अबू सुफियान है या नहीं, ये सवाल आएगा इंशाल्लाह। हु इज़ द फर्स्ट मैन टू एम्ब्रेस इस्लाम, मैंने ऊपर अभी बताया, हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। अच्छा जी 54 है। व्हाट वाज द नंबर ऑफ मुस्लिम इन ग़ज़वे बदर, बहुत ही नायाब सवाल तो नहीं कह सकते इसको, बहुत ज़्यादा आया हुआ है सवाल, बताया हुआ है। व्हाट इज़ द नंबर ऑफ नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ यूएन, नॉन परमानेंट मेंबर कितने हैं, व्हाट आर द नंबर होगा, तो इसका आंसर है 10। 56 से विच विटामिन इज़ लेस इन बॉडी कॉज नाइट ब्लाइंडनेस, विटामिन ए डेफिशिएंसी। विटामिन ए जब आपकी बॉडी में कम होगा तो नाइट ब्लाइंडनेस का आप में डिजीज़ होगा। नाइट ब्लाइंडनेस में ये होता है कि आपको रात को जो है सही तरह नज़र नहीं आता है, और बाकी जो सिम्टम्स आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। व्हाट इज़ द ड्यूरेशन ऑफ सिक्योरिटी ऑफ यूएन, सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ यूएन होगा। तो इसकी जो ड्यूरेशन है वो मैंने पिछली 1-2 क्लासेस में आपको बता दी थी। हाईएस्ट प्लेटो भी मैंने आपको बता दिया है, मुस्लिम इन ओहद बता दिया है, फर्स्ट मर्टायर्ड वुमेन अभी ऊपर मैंने आपको बताया है सुमैया कि 61 है। कैद आज़म डिड लॉ डिग्री फ्रॉम लिंकॉलन इन, जो है ये सवाल में जो है मुझे समझ नहीं आ रहा, 2 थे, फर्स्ट में आ रहा है और दूसरे नंबर पे आ रहा है कि यहाँ से इन्होंने लॉ कंप्लीट किया था, ये कंफर्म कीजिएगा 61। 62 है शाहजहां मस्जिद इज़न, ये सवाल का जवाब ही मुझे नहीं लिखना था, खैर मैंने लिख दिया। ये मैं बता चुका हूँ। अब देखें पाकिस्तान जॉइन नेम NAM नॉन अलाइंग मूवमेंट, अभी मैंने ऊपर भी कहा था ये सवाल बहुत आता है, इसको देख लें। हरप्पा ऑन विच रिवर, बताया हुआ है, बहुत इजी सवाल है, बहुत इजी जवाब है। कैपिटल ऑफ सिंध बताया हुआ है, ये भी कहा था आप जिस सिटी में रहते हैं या जिस प्रोविंस में रहते हैं उसका कैपिटल ज़रूर देखिएगा। KP के लार्जेस्ट पॉपुलेशन वाइज सिटी पेशावर। व्हेन पाकिस्तान विन T20 वर्ल्ड कप, बताया हुआ है। प्रेसिडेंट ऑफ तुर्की, बहुत ही जो है क्या बोलूँ आसान सवाल है। 69 है न्यूक्लियर कंट्रीज़, न्यूक्लियर कंट्रीज़ के सवाल इस तरह आएंगे जैसे यहाँ पर नेम्स लिखे हुए हैं,
एक सवाल ये आ गया, नेम्स दे देंगे। दूसरा सवाल ये होगा कि पूछेंगे कितने टोटल कंट्रीज़ हैं न्यूक्लियर, ये सवाल हो गया। तीसरा सवाल ये होगा जैसे यूएसए, रशिया, यूके लिखा हुआ है और साथ में अफगानिस्तान होगा, और पूछेंगे कौन सा इनमें से न्यूक्लियर कंट्रीज़ में नहीं है। न्यूक्लियर कंट्रीज़ में ये जो कंट्रीज़ हैं मैंने आपको मेंशन कर दिया है। कितने नेम से, 1 2 3 4 5 6 7 8। क्वेश्चन नंबर 70, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड हज़रत हमज़ा रिलेशन, इनका रिलेशन क्या था? बहुत दफ़ा पूछा गया। इनमें से कोई भी जवाब जो है आपका करेक्ट होगा। फोस्टर ब्रदर, फोस्टर का मतलब होता है मुंह बोले भाई, या फोस्टर मदर मुंह बोली माँ, इस तरह फोस्टर जो है मुंह बोले क्लीज होता है। कंपेनियन जो उनकी पैरवी करने वालों में शामिल था, या इनके पैटर्नल अंकल। जो वर्ड यूज़ होता है पैटर्नल मतलब फादर की तरफ से होता है, ठीक है। ए पी की जगह एम आ जाएगा, ये बन जाएगा मैटरनल, मैटरनल मतलब आपकी मदर की तरफ से। 61, अकॉर्डिंग टू 1956 कॉन्स्टिट्यूशन हु सिलेक्ट द प्रेसिडेंट, 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक प्रेसिडेंट कौन सिलेक्ट करता था, पहले भी मैंने आपको बताया। क्वेश्चन नंबर 73 है। अच्छा जी, ये देखें यहाँ भी 102 सवाल हो गए माशाल्लाह। जो तरबेला डैम है कंप्लीटेड इन विच ईयर, तरबेला डैम कौन से ईयर में कंप्लीट हुआ था? 1976 में स्टार्ट 1968 में हुआ था। अच्छा जी, इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 72 में। 90% ऑफ 90, बहुत दफ़ा मैंने आपको, अगर आप मेरे पुराने स्टूडेंट हैं तो आपको पता होगा, मैंने बहुत पहले से बोला हुआ सवाल रट लो। फिर बता देता हूँ, जब जब दोनों नंबर्स के एंड में ज़ीरो होगा, फर्स्ट टू नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है। 9 9 ज़ा 81। अगर 40% ऑफ 30 और 4 को 3 से मल्टीप्लाई कर देना। 50% ऑफ 60 और 5 को 6 से मल्टीप्लाई कर देना। वाई वी बॉयल मिल्क, हम दूध क्यों उबालते हैं? पीने के लिए, है ना? गलत। वाई वी बॉयल मिल्क टू किल जर्म्स। 2 + 2 डिवाइडेड बाई 2, अभी ऊपर मैंने बताया इसका आंसर 4 है ना? यही है ना? ठीक है जी माशाल्लाह। अगर आप 4 ही समझ रहे तो बहुत बेहतरीन, बहुत ख़तरनाक हो रहे हैं आप, बहुत ख़तरनाक जा रहे हैं। CM ऑफ सिंध मुराद अली शाह, मुझे नहीं लिखना चाहिए था मगर गलती से मैंने लिख दिया है, इसका जवाब भी। बिगेस्ट रिवर ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का बिगेस्ट रिवर क्या है बताया हुआ है। इन विच गवर्नमेंट जो है आपका तरबेला डैम बिल्ट हुआ था। अब ये देखें क्वेश्चन नंबर 71 के नीचे लिखा हुआ है तरबेला डैम कंप्लीटेड इन विच ईयर, और क्वेश्चन नंबर 77 में लिखा हुआ है इन विच गवर्नमेंट तरबेला डैम बिल्ट। 1976 में जो है बिल्ट हो चुका था, अब स्टार्ट हुआ था 1968 में। तो जैसे गवर्नमेंट नहीं आ रही थी, जब मैंने सर्च किया 1968 में किसकी गवर्नमेंट थी, तो अयूब खान की थी। तो ये आंसर आपने फिर भी कंफर्म करना है। आइडेंटिफाई आयोटा, सवाल इनकम्प्लीट है मेरे ख्याल से, मैथ के चीते जो हैं मेरे वो बताएंगे आपको। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 79 है, विच प्रॉफिट जो है, कौन से प्रॉफिट जिनको वो मिली थी, किंगशिप मिली थी, मतलब बादशाहत शायद मिली हो, हज़रत सुलेमान रज़ी ताला अन्हा। मुझे सवाल का कंफर्मेशन नहीं है, ये सवाल जो है पहले से लिखा हुआ था, आप खुद देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 80 है, रिलेशन ऑफ पीस बी अपॉन हिम टू हज़रत सफ़िया, हज़रत सफ़िया के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो है रिलेशन क्या था? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाइफ थी। 81 क्वेश्चन है, बाउंड्री लाइन बिटवीन पाकिस्तान, पंजाब एंड इंडिया। बोर नहीं हो यार, बस ख़त्म होने वाले 19 सवाल रह गए। रेड क्लिफ लाइन, इसका आंसर है 82। हज़रत आयशा वाज द डॉटर ऑफ, हज़रत आयशा किसकी डॉटर थी? उम्मे रुमान एंड अबू बकर की डॉटर थी। दोनों मैंने लिख दिए हैं, वैसे फ़ादर, अगर फ़ादर पूछा जाए तो फ़ादर लिख लीजिएगा, आपकी मर्ज़ी। जामिअल कुरान कौन है बताया हुआ है, टाइटल की क्लास में भी, पास्ट पेपर्स की क्लास में भी, और 11 नवंबर वाले जो सवाल हैं उनमें भी। हु वाज हज़रत हफ्सा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेगमात के नाम देख लीजिएगा, इंटरव्यू में भी आपके काम आ सकते हैं और इनिशियल टेस्ट में भी। 14 पॉइंट्स, डेट क्या है बहुत दफ़ा बता दिए। नेहरू रिपोर्ट डेट ये भी बताई हुई है, लेकिन खैर कोई बात नहीं, मैंने दोबारा लिख दी, 28 अगस्त 1928। अच्छा जी, 87 है, पाकिस्तान चाइना बॉर्डर एग्रीमेंट, मैंने कहा हुआ है, पैक्ट एंड एग्रीमेंट की वीडियो देख लो, काम आएगी। राजा गिद्ध राइटर के कौन है? राजा गिद्ध, अब राइटर में ना बहुत डिफरेंस है, राइटर्स पहले आते थे नाउ और नेवर, एक सवाल था, ये किसने लिखा हुआ है? अब ये इस तरह के राइटर्स के माने जो कभी मैंने भी नहीं सुने हुए होंगे, ये न्यू सवाल है। क्वेश्चन नंबर 89, अबू जहल वाज किल्ड इन विच बैटल, अबू जहल किस बैटल में किल्ड हुए थे? बैटल ऑफ बदर में। अबू सुफियान देखिएगा ग़ज़वा अहद में, मेरे ख्याल से, मुझे लग रहा है सवाल आएगा। इन विच ग़ज़वा एंजल हेल्प्ड, कौन सी ग़ज़वा में एंजल ने हेल्प की थी? वो थी ग़ज़वा बदर। अब एक सवाल इससे ये भी बन सकता है कि कितने एंजल्स थे, एक तादाद होगी, वो तादाद देखिएगा, आ सकता है। हज़रत इस्माइल हज़रत इसहाक रिलेशन बहुत दफ़ा बता दिया, रट जाना चाहिए आप लोगों को। ग्रीफ ऑफ एयर, एयर ऑफ सोरो, एयर ऑफ ग्रीफ, एयर ऑफ एलिफेंट, इस्लामियाती क्लास में मैंने आपको बताया था, फिर भी एक मैंने जो है थोड़ा सा निकाल दिया, आप ये पढ़ सकते हैं।
1973 कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल मुस्लिम्स। सवाल इनकम्प्लीट है भाई, मुझे समझ नहीं आया सवाल में क्या था। खैर मैंने अपने हिसाब से इस हवाले से कुछ पैराग्राफ मैंने यहाँ पर पेस्ट किए है, आप उसको पढ़ लें। करेंसी ऑफ आर्मेनिया, इसका आंसर है आर्मेनिया ड्रम। तो 95 है सम प्रीपोजिशंस क्या थी भाई साहब ने मेंशन नहीं किया। अब 96 है पिग्स बैटल, बे ऑफ पिग्स, ये है आपकी बैटल थी इन्वेजन। अप्रैल 17 1961 थे 20 अप्रैल 1961। पिग्स बैटल 1963 इन अमेरिका, इस तरह का कुछ था। उसने सही सवाल नहीं बताया, खैर मैंने अपनी तरफ से आपको एक चीज़ बता दी, पहली दफ़ा ये सवाल आया, पहले नहीं आया था। 1997 में आया है प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम विच वाइफ द डॉटर ऑफ जूस। यार ये मैंने सर्च किया तो हज़रत हफ्सा या सफ़िया आ रहा था, कंफर्मेशन कीजिएगा। मैंने कंफर्म नहीं था, मैंने सवाल का जवाब नहीं लिखा है। 98 कौन सा पहला वज़ीर आज़म ऑफ पाकिस्तान है जिसने यूएसए का विज़िट किया? लियाकत अली ख़ान है। और एक सवाल और है, फ्रैंकलिन डी नाम है उनका या नेम मेरे जहन से निकल गया, कौन से वज़ीर आज़म है जिन्होंने फ़र्स्ट टाइम पाकिस्तान में विज़िट किया? गूगल सर्च करेंगे इसके आंसर दो किस्म के मिलेंगे। 19 उसमें ना आपने डेट देखनी है, एक 1956 में किया है और एक 60s में किया है। तो 56 वाले जो हैं वो पहले वज़ीर आज़म या प्रेसिडेंट जिन्होंने पहला दौरा किया था पाकिस्तान में। ये क्वेश्चन पहले आता था, उसके बाद अब नहीं आया। PMA 146 में आया होगा या 7 में लास्ट आया होगा, तो ये ज़रूर देखिएगा। फाइंड अर्थमेटिक मीन एक्स, क्या वैल्यू है मुझे नहीं समझ आ रहा है, x-3 एंड x+5। ये माशाल्लाह जो है इंशाल्लाह मेरे चीते जो है स्टूडेंट्स वो बताएंगे। लास्ट क्वेश्चन है फास्टेस्ट मैन ऑन अर्थ। फास्टेस्ट मैन कौन है? एशियन बोल्ट है। खैर नहीं बताना चाहिए था फिर भी। अच्छा जी, ये हो गए 102 सवाल वैसे टोटल हो गए। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करें। अल्लाह हाफिज़।